ह्यूमनिस्ट विशाल से बात करते हैं। हाँ जी भाई। हेलो। जी भाई। हाँ हरीश साहब, क्या हाल है? ठीक हो सर? मैं आपके चैनल में क्या कहते हैं देखता हूँ, आता बहुत कम हूँ लेकिन आते हैं पर देखते बहुत कम है। अच्छा चलो। नहीं मतलब देखता ज्यादा हूँ, आता कम है, ज्यादातर गालिब साहब के चैनल वाह। में। अच्छा क्या कहना चाहेंगे? हाँ तो सर मैं ये कहूंगा, जैसे जितने भी ये टुन्नी है या फिर जो एंटी जो एथिस्ट हैं, जो मतलब एथिस्टों के खिलाफ है, जब भी आएंगे तो ये क्या कहते हैं, एक मतलब एक स्टेटमेंट, ये जनरल स्टेटमेंट आपने सुना होगा कि एथिस्टों ने तो बहुत मतलब मैसेकर किया है और बहुत उन लोगों ने जेनोसाइड किया, और ये दो लोगों का नाम लेंगे ज्यादातर, एक स्टालिन का और एक माओ का। तो सर मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जो माओ और स्टालिन ने जो बोल्शेविक पार्टी पर्ज में किया था, या वो स्टालिन ने जो किया था या माओ ने जो चाइना में किया था, वो क्या, वो रेड टेरर जिसे कहते हैं, वो क्या एथिज्म से इंस्पायर होके किया था या कम्युनिज्म से इंस्पायर होके किया था? ऑब्वियसली कम्युनिज्म से इंस्पायर होकर किया था। ये बातें करते रहते हैं, इन्होंने स्टालिन को पढ़ा नहीं है। मुझे तो ये मेरे पास ये हाँ। तीन किताबें पढ़ी हुई स्टालिन की। I've read everything about Stalin as there is। और जो स्टालिन की जो स्टेट ऑफ माइंड थी, जो इज्म वो निकालता था, ट्रॉट्सकी इज्म जो करता था, उसने निकोलाई बोल्शेविक पर्स बुखारिन पार्टी। को, उसने कैमेनेव को, जिनोविएव को, उसके जितने साथी थे उसने सबको मारा। जो एक वो मेरे ज़हन से अब नाम भूल रहा, जो उनका एक साइकोलॉजिस्ट था, बड़ी सी वाइट दाढ़ी थी उसकी, उसने ही हैड डायग्नोज हिम विद स्किज़ोफ्रेनिया। स्टालिन तो मार रहा था लोगों को अपने एक तो पैरानॉय पे, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी जो कंपैटिबिलिटी थी वो कम्युनिज्म के साथ थी। ये जितने कम्युनिस्ट थे ये सारे रेवोल्यूशनरीज थे, और ये सारे रेवोल्यूशनरीज, और जो भी इनके खिलाफ बात करता था ये उसको काउंटर रेवोल्यूशनरी कहते थे। और जो व्हाइट्स के साथ जो हुआ था, देखे बाकी पॉल पॉट और ये इनको समझने के लिए जो सोवियत यूनियन में पोस्ट 1917 हुआ ना, उसको समझना बड़ा जरूरी है। लेनिन साहब आए, लेनिन ने खुद खत लिखा जो कैमेनेव और जिनोविएव को और जो पॉलिट ब्यूरो को उसने लिखा था खत, सॉरी पार्टी को, कि कॉमरेड स्टालिन इज टू ब्रूट। कॉमरेड स्टालिन जो बहुत सख्त आदमी है, मैं इसको रेकमेंड नहीं करूंगा कि जनरल, क्योंकि ये उसको, अच्छा मजे की बात ये कि ही वाज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी। जनरल सेक्रेटरी इटसेल्फ की कोई इतनी पावर माइंड में नहीं थी। सेक्रेटरी की क्या पावर होगी? पावर तो प्रेसिडेंट की होनी चाहिए। ये नहीं था उन्हें पता। वो असल में हुआ ये कि स्टालिन रियलाइज कि जनरल, हर जो भी खतो किताबत होती है, प्लानिंग होती है मीटिंग के जन, दैट गोज टू जनरल सेक्रेटरी। जब उसने देखा, स्टालिन ने देखा मैं जनरल सेक्रेटरी हूं। आपको पता है उसने बड़ा जोक किया जब लेनिन मरा, तो ही डिलिबरेटली सेंड द रॉन्ग डेट टू, क्या नाम है उसका, ट्रॉट्सकी को। That was the power of the position of general secretary, कि हर इंफॉर्मेशन उसके थ्रू जाती है। That's the reason why Trotsky didn't go to Lenin's funeral. तो anyway, he was a very conniving man। आपको देख, और फिर जब व्हाइट्स के साथ लड़ाई खाना जंगी शुरू हुई, जिनको थोड़ा सा अमेरिका ने सपोर्ट किया, बट दे वर ऑन द ईस्टर्न साइड, दैट्स व्हाई इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एनीवे। द रेड्स एंडेड अप विनिंग, और फिर लेनिन मर गया। लेनिन ने वार्न किया था कि इनको ना करो, लेकिन सारों ने इग्नोर किया, जिनमें लेनिन ने सर, निकोलाई जितना बुखारिन। मैंने पढ़ा है लेनिन के बारे में, उन्होंने पहले कह दिया था कि अगर ये आदमी बन गया अगला, वही मतलब कह रहा हूँ ना, वो लेटर लिखा था ना उसने। यूएसएसआर का, हाँ तो वही बर्बाद हो कह जाएगा वही यूएसएसआर। कह रहा हूँ ना, वो लेटर लिखा था ना उसने, मैं कह रहा हूँ। लेकिन इसके ऊपर भी हिस्टोरियन डिवाइडेड है कि स्टालिन तो एक मेंटल केस था ही, पैरानॉइड था। लेकिन अगर ट्रॉट्सकी भी आता पावर में, तब क्या होना था? जो बड़े कम्युनिस्ट रोमांस है ना, जिनको दोस पीपल से कि कम्युनिस्ट जो है कि इट वुड हैव बीन बेटर, नहीं मेरा नहीं ख्याल, इट वुड नॉट हैव बीन बेटर। क्योंकि जो कम्युनिस्ट यूटोपियन आइडियोलॉजी जो है ना, इट्स अ वेरी टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी। दे वर नॉट ऑल साइकोपाथ्स, ये सारे साइकोपैथ्स नहीं थे। यूटोपियन आइडियोलॉजी को तो इन्होंने जो मर्डर किया, ये तो मर्डर कर रहे थे अपनी बोर्जवासी वर्सेस प्रोलेटेरिएट के चक्कर में, एक एक यूनिफॉर्मिटी लाने के चक्कर में। वो गोरकी उनका बहुत बड़ा पोएट था उस वक्त का, तो ही वाज राइटिंग प्रोपेगेंडा लेटर्स। इन्होंने इतना बेवकूफ बना दिया, लंदन से और न्यूयॉर्क से जर्नलिस्ट गए उस जमाने के बड़े बड़े टाइम्स के, और उनको दिखाया इन्होंने खेल, स्टालिन ने पूरा केयरफुली कोरियोग्राफ्ट करके
उसने दिखाया कि जी लोग डांस कर रहे हैं, बड़े मजे से कह रहे हैं कि वी आर वेरी हैप्पी, खेतों में खलियान में, जैसे हमारी बॉलीवुड की फिल्में नहीं होती, लिटरली वैसे था, गाने गा रहे हैं, खेत पे रोमांस चल रहा है। लेकिन जबकि रियलिटी में लोग मर रहे थे क्योंकि इतना ग्रेन नहीं था, बिकॉज लोग अपने कैटल्स को मार रहे थे, लोग which was, और लोग खुद भूख से मारे थे। एनीवे, तो दोज पीपल वेंट बैक एंड दे राइट। तो ये जो चीज है, कौन सा एथियस्ट आपको कहता है? ये जो स्टालिन को एक तो है ना, चले उसने मारे, जो पैरानोया होके मारे, जो असल डेथ हुई है, वो असल डेथ किस पे हुई है? कलेक्टिवाइजेशन पे हुई है। कौन सा एथियस्ट आपको कहता है कि जी हम, यानी खुदा पे बिलीव ना करने के लिए कौन आपको कहता है कि आप लोगों को मारना शुरू कर दें या कलेक्टिवाइजेशन कर? कलेक्टिवाइजेशन जो है, जो कि स्टेट के जिम्मे में ले लेना पूरी अनाज को, ग्रेन को, ये तो कम्युनिस्ट आइडिया है। तो कम्युनिज्म की वजह से ये सब कुछ हुआ जो हुआ। तो ये तो इतना इतना लो हैंगिंग फ्रूट है, इतना घटिया आर्गुमेंट है इन लोगों का कि ये देखिए सर, ये हमेशा जब भी आप एथिज्म को जब बातें करो तो ये हमेशा चाइना का एग्जांपल देंगे या यूएसएसआर का देंगे, ये कभी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का नहीं देंगे कि भाई वहां पे भी तो मेजोरिटी में नॉन रिलीजियस सेकुलर या एथिस्ट लोग हैं, उसका एग्जांपल नहीं देंगे, हमेशा चाइना का देंगे। और जबकि कम्युनिज्म का जो मेन आइडिया जो होता है, जितना मैंने कम्युनिज्म को पढ़ा है, इट्स मतलब जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, या मतलब जिसको हम लोग पूंजीपति कहते हैं, आप लोग उर्दू पता नहीं क्या कहते हैं उसे, कैपिटलिस्ट एंटी कैपिटलिज्म सिंपल है। जो कैपिटलिज्म को या जो रईसजादी है, रईस कल्चर है, जो थोड़े अमीर उनके जो खिलाफ होते हैं वही कम्युनिस्ट होता है वो। और एथिज्म तो उसका एक पार्ट है कि रिलीजन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये क्या करेंगे, ये उसको पूरा मिक्स तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे कि देखो क्या मतलब, ये कहता था स्टालिन कि भाई एथिस्ट बन जाओ नहीं तो तेरे को जेनोसाइड कर देंगे, मार देंगे, या माओ ऐसा बोलता था। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं था। और मैं आपको ये बता दूं कि स्टेट के लेवल पे सेक्युलरिज्म इज एथियज्म के, और पर्सनल लेवल के भी दो तरह के एथियस्ट है ना। एक तो मिलिटेंट एथियस्ट हो ना, जो जब एथियस्ट ये कहना शुरू कर देंगे हाँ भाई मजहब छोड़ दो वरना हम तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे, इफ दैट्स द केस, वो भी एथियस्ट हो सकता है। लेकिन जो हमारी ये जो नई जो मूवमेंट जितनों को भी हम देखते हैं, सारी एथियस्ट ऐसे कि आपने जो करना करो अपनी प्राइवेट लाइफ में, हमारे ऊपर मत थोपो। दैट्स द मेन एथियज्म ऑफ टुडे। और जो हम, आपको अपना हक है बात करने का, हमें अपना हक है बात करने का। ये पोजीशन जब हम इसको जूम आउट करते हैं इंडिविजुअल लेवल से सोशल लेवल पे या कंट्री के लेवल पे, स्टेट के लेवल पे डालते हैं, तो दैट मींस सेक्युलरिज्म। आपने मुसलमान बनना, आपने मस्जिद बनानी बनाए, मंदिर बनाना बनाए, लेकिन आपके लॉज जो है हम अपने स्टेट में नहीं डालेंगे। तो atheism and secularism are actually interchangeable. Atheism is for an individual, secularism is for the state. तो स्टेट एथियस्ट अगर हो जाती है ना तो वो पार्टी बन जाती है। स्टेट अगर एथियस्ट हो जाती है तो वो पार्टी बन जाती है। इवन देन इट्स फाइन, क्योंकि सेक्युलर इटसेल्फ जो है ना, अगर वो ये कहती है कि हमने किसी रिलीजन में हिस्सा नहीं लेना, देन दैट्स एथियज्म। चल, आई टू रैप दिस अप। बहुत शुक्रिया हरीश भाई। एक चीज दो, एक लास्ट चीज दो, एक जरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जरा अर्बन डिक्शनरी जरा सर्च करिए गूगल पे। हाँ, वो देख लिया मैंने, टूनी दिखा दिया। देख लिया, पता है आपको? दिखा दे, ट्वीट की थी मैंने उस पर। चलो, बहुत शुक्रिया सर। ओके सर, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।